मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज 12 और झालावाड़ दौरा है। सुबह 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:30 बजे 12 कृषि उपज मंडी स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 11:40 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का शेड्यूल है। 12 झालावाड़ जिलों के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। कार्यक्रम के बाद कृषि उपज मंडी में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 2 बजे 12 से जयपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दोपहर 3 बजे तक जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम भजनलाल का 12 दौरा सुबह 11:30 बजे 12 कृषि उपज मंडी स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे, तो वहीं 11:40 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 12 झालावाड़ जिलों के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तो वहीं कार्यक्रम के बाद कृषि उपज मंडी में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। दोपहर 2 बजे 12 से जयपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल, तो वहीं 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। बिहार के लखीसराय में भगदड़ मची है। भगदड़ में 7 लोगों की मौत होने की खबर है। अशोक धाम मंदिर के बाहर यह भगदड़ मची है। जानकारी के अनुसार जलाभिषेक करने श्रद्धालु आए थे। इस दौरान भगदड़ मच गई, 7 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बिहार में भगदड़ से 7 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। जलाभिषेक के दौरान भगदड़ मचने की बात सामने आई है। बिहार के लखीसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भगदड़ में 7 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। जलाभिषेक करने श्रद्धालु पहुंचे, भगदड़ का शिकार हुए। अशोक धाम मंदिर के बाहर भगदड़ हुई है। जलाभिषेक करने मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान भगदड़ मची। इस भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के लिए जयपुर जिले के निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है। जयपुर नगर निगम के कुल 150 वार्डों के लिए लॉटरी निकाली जा रही है। इसमें ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 20 सीटें रिजर्व रहेंगी, तो वहीं सामान्य महिला के लिए 30 सीटें रिजर्व रहेंगी। जयपुर कलेक्ट्रेट में लॉटरी प्रक्रिया निकाय चुनावों को लेकर वार्डों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जा रही है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण। हनुमंत, लॉटरी निकाली जा रही है, निकाय चुनाव की अब तस्वीर साफ होने वाली है। वार्डों की आरक्षण के लिए लॉटरी नगर निगम की तो यहाँ पर 150 वार्ड है। 150 वार्ड है जयपुर के अंदर, जिसकी लॉटरी आज निकाली जाएगी, जिसके अंदर वर्गवार जो है अलग अलग कैटेगरी के जो वार्ड है वो आरक्षित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए वार्ड जो आरक्षित होंगे उनकी पूरी लॉटरी प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद जयपुर जिले की जो नगर पालिका और नगर परिषद है उनकी लॉटरी निकाली जाएगी। जयपुर की बात की जाए तो करीब 150 वार्ड है, उसके अंदर जो ये लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें अगर बात की जाए अपने जयपुर जिले की
नगर निगम की, तो जयपुर के अंदर जो कुल वार्ड है वो 150 है, जिसमें से पूरी प्रक्रिया के तहत ये वार्ड जो है अलग अलग निर्धारित किए जाएंगे। अगर की जाए मैं जयपुर के बात की तो एससी वर्ग के लिए 20 वार्ड जो आरक्षित है, जिसमें 13 ओपन आरक्षित रहेंगे, वहीं 7 जो है महिलाओं के लिए जो आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा एससी के लिए 6 वार्ड जो रिजर्व रहेंगे, उसमें 4 वार्ड जो है ओपन आरक्षित है और 2 वार्ड जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओबीसी के लिए कुल 30 वार्ड रिजर्व रहेंगे, जिसमें 20 वार्ड ओपन रिजर्व रहेंगे, वहीं 10 वार्ड जो है महिलाओं के लिए रहेंगे। वहीं 20 वार्ड ओपन रिजर्व रहेंगे, वहीं 10 वार्ड जो है महिलाओं के लिए रहेंगे। वहीं जो कुल अनारक्षित जो वार्ड की संख्या है वो 94 है और 94 वार्ड में से जो है 63 वार्ड ओपन आरक्षित रहेंगे, वहीं 31 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। जी आशीष। सुखजिंदर सिंह रंधावा एयरपोर्ट पर पहुंचे मीडिया से बातचीत करते हुए। उनके सुजेशन देंगे कि कैसे हमने जीतना है और जो गवर्नमेंट ने आज तक काम किया है और जो कांग्रेस के टाइम पे काम हुआ है उनका हम लोगों के सामने कंपैरिजन करेंगे और जीत कर आएंगे। सर, कांग्रेस पे एक आरोप लग रहा है, कल अमित शाह जी ने भी वंदे मातरम गीत को लेकर आरोप लगाया कि इससे बड़ा पाप। देखिए, मेरे ख्याल में जो वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल खड़गे साहब जो हैं तो इतनी देर उनके लिए मेरे चेयर मंगवाई गई थी, वो वही है। पर बीजेपी का देखिए ना, वहाँ खड़गे साहब गए और स्टेज को धोना, ये बहुत गलत बात है। और बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ कि कंट्री को जोड़ने की बात करो, जातों को इकट्ठा करने की बात करो। मानस की जात सभी एक ही पहचान, वो जो मानस है वो सभी एक ही है। वाहिगुरु है, परमात्मा वाहिगुरु एक कोई समझते हैं, सभी को इकट्ठा समझते हैं। वो बात करने की बजाय हमें जो गैंगस्टरिज्म पंजाब में चल रहा है, जब पूरे कंट्री में चल रहा है, जो जेलों में मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि असम की जेल से गैंगस्टर अपना चला रहे हैं, वहाँ के गुजरात की जेलों से, तो आपकी राजस्थान की जेलों से। और जो FBI है उसने चार्जशीट फाइल की है कि इन जेलों से जो है ड्रग का काम चल रहा है और बाहरी कंट्रियों में ड्रग चल रही है। उसके ऊपर तो इनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। उल्टा देश को जातों में बांटना ये गलत बात है। ये होना चाहिए। सर, चुनाव आने वाले पंचायत और टिकट बंटवारा काफी बड़ा टास्क है, क्या रणनीति रहने वाली? देखिए, हम टिकट्स जो हैं, जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको करेंगे और सभी कैंडिडेट्स को कंसेंसस पर करेंगे। मेरे को एक बात की बहुत खुशी है कि राजस्थान में और पंजाब की इलेक्शन में जो इनकी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वहाँ तो कागजी रिजेक्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे अपने एरिया में 39 में ब्लॉक समिति थी, 39 के 39 ही रिजेक्ट कर दिए और मेरे ख्याल 1 के 2 पर हुई, वहाँ मैं जीत गया। तो जहाँ हम जो हमारे वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उनमें इतना उत्साह है, जोश है कि हमने इलेक्शन जीतने और हम जीत कर आएंगे। सर, पहले तो मीटिंग्स के बारे में बताइए कि सर आप भी मीटिंग में शामिल हो गए और जो चुनाव है तो क्या तैयारी है? देखिए, हमारे प्रभारी जी रंधावा साहब 2 दिन के दौरे पे आए हैं और आने वाले 2 दिनों में पूरे प्रदेश के सभी जिलों के जो मुख्य लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबसे चर्चा करेंगे। और ये चुनाव जो है, आपको लग गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है और अब ये लोग उसको मैनेज करने में लगे हैं। आज ये एक ऑर्डर आया है जिसमें 10 करोड़ रुपए नगर निगम में, 10 करोड़ और 3 करोड़ रुपए नगर परिषद में, 1 करोड़ रुपए नगर पालिकाओं में देने का काम कर रहे हैं कि भाई अब साफ सफाई अब कर लो। तो अब कैसे याद आ गई? यानी आप 1-1, 2-2 करोड़ दे रहे हो, वो भी अब आपको याद आया जब चुनाव का पूरा कार्यक्रम आने वाला है और ये तो काम खर्च भी नहीं हो पाएगा पैसा, ये तो आचार संहिता लग जाएगी। तो आप गुमराह किसको कर रहे हो? इस सरकार को हार का डर है और ये 100% हारेगी। नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर इनका बैंड बजना तय है। सर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक आदेश निकाला है, कोई भी बाहरी व्यक्ति सरकारी स्कूल में नहीं प्रवेश कर सकता बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के। इसके अलावा कई और पाबंदियां हैं, वो लगाई गई हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा आदेश पहली बार है? देखिए, सरकार डर चुकी है। जैन जी के बाद में अब जैन अल्फा का नंबर आ गया है और अल्फा ने जो पूरा जो अभी आपने 4-5 स्कूलों के अंदर विरोध किया है, उसी से सरकार इतना डर गई।
कि आपने मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया, आपको मीडिया अंदर नहीं जा पाएगी। सबसे बड़ा डर इन लोगों के मीडिया के हैं कि मीडिया अंदर जाएगी तो इनकी जो कमियां हैं, हाईकोर्ट ने इनको 2-3 बार फटकार लगाई है, इन्होंने वहां पे सॉरी फील किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी इतनी भी स्थिति में नहीं हो कि आप स्कूल के कमरों को ठीक करा सको तो राजस्थान का क्या करोगे। इतनी टिप्पणी इन पे की है। 85,000 जो है कमरे जो है खराब पड़े हैं। 3768 के आसपास स्कूल जो है जर्जर घोषित हो चुके हैं, एक भी बनाया नहीं। तो ये तो डर है इस सरकार का और ये तानाशाही है। मैं इस ऑर्डर का विरोध करता हूं और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि अभी बच्चों ने आवाज उठानी शुरू की है, उस आवाज को ये दबाना चाहते हैं। बच्चे भी इस चीज का विरोध करें कि स्कूल के अंदर जो इनकी कमियां हैं वो तो उजागर होनी चाहिए। उस पर मीडिया की आप रोक लगा रहे हो, क्योंकि आप देखोगे पिछले 3, 4, 5 घटनाएं ऐसी आई है जिससे सरकार बैकफुट पे आ गई। ये डर है। भजन लाल जी, आप ये प्रेस पे रोक लगा के आप क्या दिखाना चाहते हो? आज अचानक ही आपको छात्रों की हित नजर आने लग गए कि छात्रों के हित जो है उजागर हो जाएंगे और ये बहुत जरूरी है, मीडिया नहीं जानी चाहिए। आप डर चुके हैं। आपको इन बच्चों से इतना डर सता रहा है। बच्चे सिर्फ एक एजुकेशन ही तो मांग रहे हैं, अच्छे क्लासरूम हो, साफ पानी हो, बैठने की व्यवस्था हो, टीचर हो, इसके अलावा मांगा क्या है आपसे? और वो भी नहीं दे पा रहे हो। तो इस सरकार का डर है और फेल्योर है। ये पाबंदी है इसको लेकर, क्योंकि ये एक बड़ा ये अघोषित इमरजेंसी हम प्रोटेस्ट करेंगे और बच्चे भी प्रोटेस्ट करेंगे। इसका विधानसभा में तो उठाएंगे ही उठाएंगे। उसकी भी स्थगित कर दी है लॉटरी आज निकलने वाली। ये डर है। अभी ये जा नहीं पाएंगे चुनाव में। अभी तो देखिए आप, हो सकता है इन चुनाव में भी कोई ना कोई भांजी मारने की कोशिश करेंगे लोग। जयपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे थे। पीसीसी पहुंचेंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। जयपुर एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। मीडिया से मुखातिब हुए रंधावा और टीकाराम जूली। थोड़ी देर बाद पीसीसी में कार्यकारिणी की बैठक लेंगे रंधावा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर दौरे पर, 2 दिवसीय जयपुर दौरे पर पहुंचे हैं रंधावा। रुक करेंगे राजधानी जयपुर का। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर जयपुर जिले के निकाय चुनाव के तहत वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है। जयपुर नगर निगम के कुल 150 वार्डों के लिए ओबीसी के 30, एससी के 20 वार्ड रिजर्व हैं जिनके लिए लॉटरी निकाली जा रही है। तो वहीं अनारक्षित महिला 30 सीटें जिनके लिए लॉटरी निकाली जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। निकाय चुनाव से पहले की ये तैयारियां, वार्डों का आरक्षण तय किया जा रहा है। इससे चुनावी तस्वीर साफ होती नजर आएगी। इसके बाद चुनावी मैदान में प्रत्याशी मैं बोलते जाऊंगा। 72, 124, 132 नहीं, ये एससी का है। ये अभी एससी है, रिजर्वेशन नहीं हुआ। रिजर्वेशन हम महिला है, लॉटरी सब निकालेंगे, उसमें से निकालेंगे। इससे लॉटरी से निकलेगी। पहले तो आप एससी का रिजर्वेशन देख लें। सर दोबारा से बता दें एक बार। ये सामने रहा एससी का 72, ठीक है। 120 ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है ना। उसके अनुसार 72 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसमें है, वो सबसे ऊपर है। फिर घटते हुए क्रम में इसको रखा गया है। और ये आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, सबको सामने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 124, 132, 65, 79, 86, 37, 69, 115, 50, 58, 129, 63, ये वार्ड नंबर जो 60 है,
उनका जो एससी का पॉपुलेशन है एसटी के पॉपुलेशन से कम है, इसलिए वो हम एसटी के लिए छोड़ते हुए नेक्स्ट एक जंप मारेंगे 84, 55, 45, 59, 85, 66 और 142। ये जो वार्ड है 142, 66, 142, ये जो वार्ड है ये एससी के लिए रिजर्व है। बाद में हम जब लॉटरी निकालेंगे इसमें 1/3 जो है महिलाओं के लिए हम लॉटरी निकालेंगे। अभी ये एससी के लिए अवरोहण क्रम में जो पॉपुलेशन के हिसाब से ये एससी के लिए रिजर्व हो गए। फिर से बोल देता हूँ 72, 124, 132, 65, 79, 86, 37, 69, 150, 50, 58, 129, 63, 84, 55, 45, 80, 59, 85, 66, 142. स्क्रीन निकालो 132, 65, 79, 86, 37, 69, 115, 50, 58, 129, 63, 84, 55, आगे आगे साफ पे 45, आगे 59, कुछ आप यहाँ कैमरा में इस साइड आ जाओ ना, इस साइड आ जाओ ना, इधर आ जाओ ना, 66, कैमरा सुनो, इधर आ जाओ, 85, 66, and 142. सर एसी का हो गया। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे एसी का जो है लगाए इसको जो लॉटरी है जो विमेन का है वो बाद में लेंगे, एक बार डाल दिया। अभी एसटी का भी जो शेड्यूल ट्राइब्स है जनजाति का जो रिजर्वेशन है वो
कि उनका जो पॉपुलेशन के अनुसार जो डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगेंगे, जहाँ पे भी वार्ड एससी के लिए रिजर्व हो चुके हैं, मतलब उनका पॉपुलेशन एसटी का पॉपुलेशन से ज्यादा है, तो वहाँ पे रिजर्व हो गई, तो उसको छोड़ते हुए नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे। तो 6 सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो अवरोध में डिसेंडिंग ऑर्डर में जो रखा है, जो वार्ड्स आएंगे वो है 68 एसटी है ना, 68 एसटी का मैं बता देता हूँ। 68 60 जो पहले अपन ने वहाँ पे छोड़े थे, कौन सा एसटी के लिए वार्ड नंबर 60 एसटी शेड्यूल ट्राइब वार्ड नंबर 68 हो गया सर। 68 नंबर सबसे पहले तो ऊपर भी लिखा हुआ है 68 60 60 नंबर लिखिए, 60 नंबर आपने, हाँ 60 ना, ये वो 68 नंबर 68 68 भी एसटी 69 और 66 फिर 150 नंबर 150 नंबर। आप ये बताएं ना, आप इसमें क्या करेंगे? नहीं ये ऐसे में हो गया ना, तो ये इसको स्किप करके नेक्स्ट लेंगे। 69 नहीं सर, जैसे 66 एसटी में भी है, एसटी में भी है। नहीं, आप उसमें बगल में लिखा हूँ, ये तो मैंने आपको वो सूची दिखाई है जो अवरोहण क्रम में है, जो अभी मैं बताऊंगा वो आप देखो एक बार। 68 हो गया, 60 हो गया, और 150 हो गया, 150 हो गया, तो 69 है जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित है, तो इसको स्किप करेंगे। 66 भी स्किप करेंगे, तो 64 सिलेक्ट करेंगे एसटी 64। फिर 65 एससी में हो गया है, तो 131 सिलेक्ट होगा और 61 सिलेक्ट होगा। तो हमें 6 लेना था, अवरोहण क्रम में लिया, जो एससी में रिजर्व हो गई थी उसको छोड़ दिया और उसके नीचे वाला ले लिया, तो अवरोहण क्रम में जो आया था 6 हमने ले लिया। 68 60 150 64 131 61 ये हो गया एसटी के रिजर्व। 61 से पहले कौन सा था? 131 150 64 131 61 अभी जो भी रिमेनिंग बचा है एससी और एसटी रिजर्वेशन होने के बाद उसमें हमें 30 को 30 ओबीसी में सिलेक्ट करनी है, वो लॉटरी में होगी। लॉटरी से दिखा अभी जो रिमेनिंग वाला देखो, इसमें जो सर ने बताया ना, रूल ये है कि एससी और एसटी की तो अवरोध क्रम मतलब बढ़ते से घटते क्रम में अपन रिजर्व करते हैं, ओबीसी के पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होंगे। नहीं सर, पॉपुलेशन के अनुसार रिजर्वेशन हो गया, नंबर नहीं, जैसे एससी में अपन ने किया सेम उसके लिए कह रहे हैं वो जनरल पूल में नंबर डिसाइड होगा, उसमें 1/3 मतलब 30 जो एससी का हो गया एसटी का हो गया, जो पॉपुलेशन के अनुसार एससी और एसटी का पॉपुलेशन के अनुसार होगा, ओबीसी का पॉपुलेशन के अनुसार नहीं होगा। उसमें नंबर रिजर्वेशन 30 नंबर जो आया वो आ गई, वो आ गया। उसके हिसाब से होना चाहिए। उससे टोटल नंबर निकाल लिया सर अपन ने, जैसे 150 में से 30 नंबर अपने को वार्ड सेलेक्ट कर दिया, वो परसेंटेज निकाल लिया। अब कौन से होंगे वार्ड वो हम ये पूछना चाह रहे हैं, ओबीसी का 21% है या 50% है, क्या परसेंटेज बताएगा उसके वो परसेंटेज ओबीसी कमीशन का रिपोर्ट में डिसाइड होगी, वो 30 सीट्स उन्होंने लगभग 20% हो गया 150 में से 20% क्यों वाले सर? हम ये कह रहे हैं वो आपका ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वही गलत आई है, उसमें 21% तो हमें मिला देखो हुआ है। ये जो ओबीसी का आरक्षण ओबीसी आयोग का रिपोर्ट सरकार ने एक्सेप्ट किया, उसके अनुसार 30 हमें सीट्स करनी है, 30
कि सो दैट मैंने सही नंबर यहाँ पे लगाया। आप चेक कर लो अपने। नहीं, ये ओबीसी नहीं है, ये जो एससी और एसटी की वो अपने वार्ड निकाल दिए, तो ये बचे हुए वार्ड है, बचे वार्ड सारे जनरल में डालेंगे। जनरल से लॉटरी निकाल के जिनके अपने वो नंबर है वो अपन ओबीसी में डालते रहेंगे, फिर जो लास्ट में बच जाएंगे वो जनरल हो जाएंगे और ओबीसी वाले ओबीसी। जनरल का क्या होगा, ओबीसी में चलेगी फिर तो। अरे नहीं, सुनो अभी क्या आप समझेंगे, दोबारा बताओ सर, नहीं समझ में आया। देखो एससी और एसटी का वार्ड हमने सेपरेट कर दिया, और इसमें वो इसके जो कागज है उसमें वो है जो वो उसमें नहीं है ना, वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और लॉटरी निकालूंगा 30, वो 30 ओबीसी सेपरेट होगी। आप छब्बीस रिजर्व कर दिए एससी और एसटी के, रिमेनिंग वार्ड सारे इसमें डालेंगे, उसमें से 30 निकालेंगे, वो ओबीसी के लिए होगा, वो बच्चों से निकालोगे। मैं इसलिए आपको एक एक काउंट करके दिखा रहा हूँ, इसमें कोई लिखना मत, ये लिखने वाली चीज नहीं है, ये तो बच्चे में जो आपको तो इंश्योर करना है कि एससी और एसटी में नहीं आया वही वार्ड इसमें डालना, और मैं सब कुछ डाल रहा हूँ, ठीक है ना। 1 बस आप काउंट कुछ मत करो, 1 2 बस आपको ये देखना है कि मैं वोट डाल रहा हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13